नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सच का खुलासा करने पर ग्रैंड न्यूज टीम पर महिमा अस्पताल प्रबंधन ने करवाया हमला। खुड़मुड़ा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगे पुलिस कर्मियों का गृह मंत्री ने किया सम्मान। कोरोना महामारी की दस्तक को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्कूलों में लगा ताला। पाटन विधानसभा के बठेना कांड को लेकर बालोद में भाजपा ने किया 1 दिवसीय धरना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बिना एमबीबीएस की डिग्री के 2 नर्सिंग होम संचालित करने वाले टीआर यादव द्वारा महिलाओं की डिलीवरी का वीडियो बनाने का सच जब ग्रैंड न्यूज ने दिखाया तो सोमवार को लाइव कवरेज करने गई ग्रैंड न्यूज की टीम पर महिमा अस्पताल प्रबंधन ने गुंडे भेजकर धमकी देते हुए रिपोर्टर अतुल शर्मा के साथ झूमा झटकी भी की। उतई इंदिरा नगर निवासी तोयेश साहू 21 जनवरी को उतई स्थित महिमा अस्पताल में अपनी बहन धात्री साहू की डिलीवरी कराने पहुंचा था, जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने लेबर रूम की जगह ड्रेसिंग रूम में डिलीवरी करवाई, जिसकी शिकायत तोयेश साहू ने पुलिस प्रशासन से लेकर महिला आयोग और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी की। प्रशासन पूरी तरह बेखबर था। जब ग्रैंड न्यूज ने उक्त समाचार को 19 मार्च को प्रमुखता से दिखाया तो कुंभकर्णी नींद से प्रशासन जागा। वहीं ग्रैंड न्यूज ने महिमा अस्पताल के ड्रेसिंग रूम और लेबर रूम का स्टिंग किया तो वहां पर कैमरे लगे होने के सबूत मिले। 21 तारीख को सर डिलीवरी कराने आए थे तो डिलीवरी तो ठीक ठाक निपटा। वार्ड में कैमरा लगा हुआ था और जहाँ पर डिलीवरी करवाई थी वो ड्रेसिंग रूम था, तो बोले जब जहाँ के देखे तो वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ था। महिमा अस्पताल का संचालक स्वयं ही इस बात को स्वीकार करता है कि कैमरा तो लगा है लेकिन उसका रिमोट सिर्फ मेरे पास है। वहीं तोयेश के आवेदन पर जांच करने पहुंची उतई पुलिस को भी कैमरा लगा होने की बात टीआर यादव ने स्वीकार करते हुए बयान भी दिया है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ था ना, बंद था वो तो आपके सामने बंद किया होगा। कैसे समझ गए कि कैमरा बंद है? अच्छा तो चालू करो भी ले रहे हैं क्या? कोई भी कैमरे में स्टोरेज क्षमता होती है 15-30 दिन ऐसा, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। तो उसको टेक्निकल जांच कराएंगे कि कितना दिन उसमें स्टोरेज रहता है, कि उसमें चालू था नहीं था, कब बंद हुआ। तो उसमें कॉपी तो हो सकती है, रिकॉर्ड होने के बाद कॉपी भी प्रिंटर में रख से उसकी स्टोर किया जा सकता है। सब हो सकता है क्यों नहीं? मतलब देखा जाए तो वहाँ कैमरा लगा था। कैमरा लगा था, कैमरे में खाली चालू नहीं था, कैमरा लगा था, ये उसने बयान दिया। हाँ लेकिन वो कैमरा बयान ये है कि खराब था वो, और मैंने देखा खराब। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता आपको कि किसी के निजता वाले अंश को आप कैमरे में शूट कर रहे हैं? एक प्रसव पीड़ा में चपरासी महिला जाती है, आपने जानते हो वीडियो बनाया। अच्छा वीडियो बना है नहीं बना इस संबंध में कह नहीं सकते कि उसी वीडियो बना। वीडियो बनाना और नहीं बनाना ये बात, वीडियो नहीं बना। कैमरा लगा है, उसने 10 दिन बाद अपन गए उसने आवेदन दिया तो आप जांच में गए तो ये पता चला कि कैमरा लगा है लेकिन बंद है, चालू नहीं है। उसी संबंध में टेक्निकल जांच कराएंगे ना उससे कि अगर हुआ तो है ना, क्योंकि वो भी मेरी बहू है यार, और इतने दिन से हम लोगों का संबंध है। ऐसा आपको मत सोचो, ऐसा मन में कुछ होगा तो डाउट मेरे को बताओ। हम अब वो नहीं सर, लेकिन जनरली क्या है जो भी आप जो रहता है नॉर्मल डिलीवरी वगैरह में वहाँ पे कैमरा नहीं लगा होता। इतना रूल रेगुलेशन तो मुझे भी पता है ना। नहीं बेटा मेरी बात सुनो ना, वो उस समय आपको जरूर लग रहा है बेटा, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होता। आप देखो मेरे चेम्बर में ही लगा है, किसी जगह पे नहीं लगा है वो। और वो भी हम लोग आपको ऐसा लग रहा, हाँ इस चीज को मानता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ नहीं लगा होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए सर। नहीं किसी भी नहीं बेटा देखो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है।
आप मेरे हॉस्पिटल में आके बिना कुछ भी नहीं है, आप घर के आदमी आके देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन और बाकी जगह आपको घुसने का परमिशन नहीं बेटा, सब जगह लगा होता है। लेकिन सर ये मैं देखो, आपको बता रहा हूँ, देखो मैं भी हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उस दिन हम लोग अपने सर को भी बोले है ना कि सर यहाँ पे आप कैमरा लगा रहे हो ऐसा कर, तो उन्होंने साफ साफ किया यार हमारा तो वैसा काम है ही नहीं, और यदि किसी को लगता है कि वहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग पर्दा की भी व्यवस्था करेंगे करके, तो वहाँ पे आज पर्दा भी लग गया है ना। जनरली हमारे यहाँ आई चेकअप का होता है। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आपकी सिस्टर है तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे तरफ से मैं तो सभी के लिए, मेरी सिस्टर है ऐसी बात नहीं, मैं सभी के लिए मैं सभी के लिए सीरियस हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए सीरियस हूँ। हम लोगों का बेटा वो शुरू से लगा हुआ है कैमरा। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। वो तो एक तो एकदम कंफर्मेशन है ना सर कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर वार्ड में तो लगता नहीं है दोनों चीजें, है ना। और आपको यदि आपके पास जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो आपको बोलना था कि हम लोग डिलीवरी यहाँ नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ, तो ये इंडिकेट करना था आपने। जहाँ पे ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे आपने किया है, पहला तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं बेटा, वो ड्रेसिंग रूम और लेबर रूम दोनों का काम, इसलिए उस समय हम ऊपर नहीं ले जा सकते उस समय, क्योंकि पेन उसका बहुत सीवियर पेन आया था, उस समय हम लोग कराना पड़ा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता बेटा कि हम लोग कि उसको सार्वजनिक जगह करते हैं। अगर कैमरा ऐसा लगा हो तो आप मेरे तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ना कहीं भी होगा। और आप सुबह बात करते हैं, अभी तो अब बीच में आया हूँ खाना वाना खा के थोड़ा, है ना, तो बात करते हैं सुबह जो भी है वो। ठीक। सोमवार की सुबह जब ग्रैंड न्यूज की टीम महिमा अस्पताल का लाइव कवरेज करने पहुंची तो अस्पताल प्रबंधन ने अपने गुंडे भेजकर न केवल समाचार कवरेज में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं गुंडे द्वारा की गई झूमा झटकी में रिपोर्टर अतुल शर्मा का मोबाइल भी टूट गया। ग्रैंड न्यूज की टीम उतई थाने पहुंच घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाने की कोशिश की तो जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति का हवाला देकर टरका दिया गया। ग्रैंड न्यूज पर हमला करवाने का मकसद टीआर यादव द्वारा समाचार की सच्चाई दबाने का था। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू ये है, जब सांसद विजय बघेल ने भी संज्ञान में लेते हुए टीआर यादव से चर्चा की तो उन्हें भी गुमराह कर दिया। क्या दादा है यार, क्या एसपी से भी बड़ा बोलो, मैं अभी एसपी से भी बड़ा अपने आप को बता रहा है। ये देखिए, ये इसकी लाइफ और इसकी गुंडागर्दी देखिए, ये अपने आप को गुंडा बताता है और बोलता है कि मैं एसपी से बड़ा हूँ। टीआर यादव ने तोयेश साहू पर आरोप लगाया कि उसे नौकरी नहीं दिया, तो इस तरह का आरोप लगा रहा है। टीआर यादव को शायद कहीं नौकरी नहीं मिलती तो क्या वो भी अपनी बहन की डिलीवरी का वीडियो बनाने अस्पताल प्रबंधन पर झूठा आरोप लगाते। चंद सालों में बिना डिग्री के 2 नर्सिंग होम का संचालन विदेशों में हिंदुस्तानी ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी अपलोड करने का ही नतीजा है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। उतई का महिमा हॉस्पिटल, जहां पर लेबर रूम और ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगा हुआ है, महिलाओं की डिलीवरी के वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर जब ग्रैंड न्यूज ने स्टिंग की और सारी रिपोर्टें बाहर आईं तो प्रबंधन द्वारा हमें धमकाने के लिए एक आदमी को भेजा गया। अभी जब हम लाइव कर रहे हैं तो लाइव के समय वो दारू पी के लोकेश साहू अपने आप को बताता है और ये बताता है कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता और मैं यहाँ का खुद एसपी हूँ। अपने आप को एसपी की संज्ञा देते हुए लोकेश साहू गुंडागर्दी कर रहा है, गाली गलौज करते हैं। आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, जस्ट मेरे पीछे मोबाइल पे बात कर रहा है वो, और मोबाइल पे बात करते हुए उसका कहने का है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा दादा हूँ, मेरा एसपी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या दादा है यार, क्या दादा, एसपी से भी बड़ा दादा बोलो, मैं अभी एसपी से भी बड़ा अपने आप को बता रहा है। ये देखिए, ये इसकी लाइफ और इसकी गुंडागर्दी देखिए, ये अपने आप को गुंडा बताता है और बोलता है कि मैं एसपी से बड़ा हूँ, मैं यहाँ का एसपी हूँ। अपने आप को इतना बड़ा गुंडा बताता है ये, मतलब मीडिया को इतना ज़्यादा ये डोमिनेट करना चाहते हैं। टीआर यादव महिमा हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, इन्होंने अपने गुंडे भी यहाँ भेज रखे हैं जो कि दारू पी के यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवान के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुड़मुड़ा में हुए हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगे समस्त पुलिस कर्मियों का सम्मान छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास में सोमवार को किया। साथ ही प्रशस्ति पत्र व 2 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दिए जाने की घोषणा भी की। सोमवार का दिन उन समस्त पुलिस कर्मियों के लिए उत्साह और खुशियों से भरा रहा जिन्होंने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गुत्थी को अथक प्रयासों से 87 दिन बाद सुलझा लिया। खुड़मुड़ा हत्याकांड पुलिस के सामने चैलेंज के रूप में आया
जिसमें काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी पुलिस के हाथ हथियारों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन 87 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्यारों को धर दबोचा। खुड़मुड़ा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगे सभी पुलिस कर्मियों का सम्मान छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया व आईजी विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित समस्त पुलिस कर्मियों का मुंह मीठा कराकर बेहतर कार्य करने की बधाइयां दी। इस अवसर पर गृह मंत्री ने अधिकारियों से उनके अनुभव भी साझा किए। वह पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही 2 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर देने की घोषणा भी की। खुड़मुड़ा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगे समस्त पुलिस कर्मियों को बधाइयां देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि क्लू नहीं मिलने के कारण ही अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को विलंब हुआ। क्लू मिल नहीं रहा था और हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, डीजी, आईजी हमारे विवेकानंद सिन्हा, एसपी हमारे प्रशांत था और हमारे एडिशनल एसपी रोहित है, प्रज्ञा है, सभी हमारे पुलिस के विभाग के अधिकारीगण पहले दिन से, घटना के दिन से लगातार लगे रहे। 50 लोगों की लगभग टीम बनाई गई, अलग अलग जगहों पे भेजा जाता रहा। कोई क्लू नहीं मिलने के कारण लोगों में हताशा भी, बाहर अनेक प्रकार की चर्चाएं भी, विपक्षियों के द्वारा भी अनेक प्रकार की चर्चाएं आनी थी। पर जैसा कि मैंने कहा, घटनाक्रम के बाद लगातार पुलिस विभाग हर स्तर पर लगा रहा और मैं हमेशा कहते रहा कि बहुत जल्दी हम अपराधी को ढूंढ लेंगे बिना क्लू के भी। 8-10 दिन के बाद हम लोग बैठे थे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी समीक्षा मैं किया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, अब तक किससे बयान लिए, कौन क्या कहता है, क्या मिलाए। तो उस दिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि बाहर अब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, घर का आदमी मिलेगा। और उस दिशा में हमारे विभाग के अधिकारियों ने आईजी और एसपी के निर्देश पे काम किया और सफल हुआ कि घर के लोग ही मिले। आज सभी लोग जो हमारे अधिकारी कर्मचारी इस अभियान में जुड़े थे उनको बधाई देने के लिए आमंत्रित बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन, महीना दिन में समीक्षा करते रहते हैं, हम लोगों को निर्देश करते रहते हैं। उनके निर्देश के अनुसार हम लोग, हमारा पुलिस महकमा यहाँ काम करते रहा है और उसमें सफलता भी हमेशा मिली है। मैं फिलहाल दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे सबूत और साक्ष्य छोड़ जाता है और पुलिस के हाथ अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे खुड़मुड़ा हत्याकांड में भले ही विलंब हुआ, लेकिन पुलिस ने हत्यारे को आखिरकार पकड़ ही लिया, जिसके लिए समस्त पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के घटते ग्राफ को देखते हुए 15 फरवरी से राज्य शासन के आदेश के बाद जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना वायरस ने जिले में दस्तक दे दी है और छत्तीसगढ़ में कोरोना के सर्वाधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले के समस्त स्कूलों को एक बार फिर बंद करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही जिले में कोरोना का ग्राफ गिरा और संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई, राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जिले के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए थे और स्कूलों में सभी नियमों का पालन करते हुए शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना भी आरंभ कर दिया था। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने जिले में दस्तक दे दी है और 1 साल की समय अवधि बीत जाने के बाद कोरोना संक्रमण फिर से जिले में हावी हो गया है और राजधानी रायपुर के बाद सर्वाधिक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है और दुर्ग लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर जिले के समस्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद से स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूलों के दरवाजों पर एक बार फिर ताला लटक चुका है और स्कूलों के बेंच, कुर्सी व मैदान बच्चों के बिना फिर एक बार सूने पड़े हैं। स्कूलों के बंद होने की प्रक्रिया को लेकर झाड़ूराम देवांगन स्कूल की प्राचार्य कल्पना द्विवेदी ने बताया कि सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए स्कूलों को संचालित किया जा रहा था, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जान है तो जहान है। 15 फरवरी से स्कूल खुल चुके थे और ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हो रहा था। लेकिन ये जो अभी पुनः संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी जो गति है, रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाए।
तो पुनः आज से बंद हो गए हैं। अभी उनकी परीक्षाओं के विषय में कुछ स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, लेकिन उनकी परीक्षाएं होंगी ज़रूर और यथावत रहेगी उनका सब कुछ। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, जैसे 15 फरवरी के पहले ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी, वैसी कक्षाओं का संचालन होता रहेगा। फिलहाल अगले आदेश तक जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई निरंतर जारी रहेगी और कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा भी लेने पर निर्णय लिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पाटन विधानसभा बठेना में हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय बालोद में कचहरी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय बालोद में किया गया विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से लोकसभा के क्षेत्रीय सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि दुख के साथ हमें धरने में बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के क्षेत्र में सतनामी समाज के 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिसे प्रशासन आत्महत्या का रूप दे रही है। संत गुरु घासीदास जी के वंशज स्वाभिमानी होते हैं, कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। इनको मारा गया है। जिस समाज के वोटों के साथ सत्ता पर आसीन होते हैं, उन पर ही अत्याचार व शोषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना की स्पष्ट न्यायिक जांच होनी चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। आज का हमारा धरना प्रदर्शन हमारे छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार हो रहा है, कितने बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, जैसे अभी बठेना के एक उदाहरण हम लोग बताएं, इसी प्रकार की कई घटना हो रहे हैं और सरकार गहरी नींद में सोई है। इनको जगाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो और कोई बड़ा संज्ञान ना ले, दुर्भाग्य की बात है। आज ये सरकार ना अपने घोषणा पत्र को पालन कर रही है, ना ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था है, ना कानून व्यवस्था है, कुछ नहीं है। केवल कागजों पर और फ्लेक्स में दिखाया जा रहा है, इनका कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए आज का हमारा धरना प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व से आज हो रहा है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बठेना गांव के सतनामी समाज के गायकवाड़ परिवार के 5 व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। खुद सीएम के क्षेत्र, जो कि दुर्भाग्य से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला है, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसे में प्रदेश के जर्जर कानून व्यवस्था के विरोध में न्यायिक जांच की मांग को लेकर भाजपा जिला बालोद मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत उमदा रोड स्थित श्रीराम साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अज्ञात है। भिलाई 3 पुलिस की माने तो उमदा रोड भिलाई 3 स्थित श्रीराम साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग वैक्स यूनिट में लगी है। रविवार होने के कारण फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थित अग्निशमन सेवा को सूचना मिलते ही तत्काल अग्निशमन दल को रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड के लोगों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना है। आग कैसे लगी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। शिकायत के बाद मामले में जांच की जाएगी। साबुन फैक्ट्री भिलाई 3 के नानक राम व्यापारी की बताई जा रही है। आज तकरीबन शाम 7:30 बजे टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमदा के उमदा चौक में स्थित शिव शंकर सोप इंडस्ट्रीज है, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। सूचना पाने के बाद तुरंत कंट्रोल रूम दूर के जरिए निगम में, होमगार्ड में एवं बीएसपी के दमकल गाड़ियों के लिए संपर्क किया गया, जो उपयुक्त सभी जगहों से गाड़ियाँ एक-एक करके पहुँची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि कंपनी मालिक के द्वारा बताया गया है कि इसमें ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे वैक्स और पाम ऑयल, जिसके कारण आग को बुझाने में काफ़ी दिक्कत हुई है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा।
For booking and more details, contact 9425507202. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने सोमवार को महापौर परिषद के इशारे पर आयुक्त द्वारा आगामी 27 मार्च को आहूत सामान्य सभा की बजट बैठक रद्द करने पर भाजपा पार्षद दल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृत्य की घोर निंदा की है। आगामी 27 मार्च को सामान्य सभा की बजट बैठक का आयोजन किया जाना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने नाराजगी जताई और भाजपा पार्षद दल के साथ निगम कार्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का कहना है कि घोटालों और अनुभवहीनता के कारण महापौर हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। बजट किसी भी शहर के विकास का आईना होता है, किंतु अपनी विफलता से घबराए महापौर जी ने आयुक्त से कहकर बजट बैठक को स्थगित करा दिया। यह महापौर की अनुभवहीनता ही है कि अभी तक बजट बैठक नहीं करा सके, जबकि अहिवारा, कुम्हारी जैसे नगर पालिका के अध्यक्षों ने सक्रियता दिखाते हुए एवं अपने अपने नगर विकास की चिंता करते हुए बजट बैठक कराकर उन्हें सदन से स्वीकृति दिलाकर शासन को भेज दिया है। भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित पार्षदगण ने संयुक्त रूप से कहा कि शहर विधायक के इशारे पर महापौर परिषद ने थगड़ा बांध का नाम बदलकर
छत्तीसगढ़ के दानवीरों का नाम मिटाने का काम किया है। अभी गर्मी प्रारंभ नहीं हुई है और शहर पेयजल समस्या से त्रस्त है। शहर के तालाबों में पानी भरने की कोई तैयारी नहीं हुई है। ऐसे सभी सवालों का जवाब देने से बचने के लिए एवं पार्किंग घोटाला में शहर के नागरिकों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ FIR कराने से बचने के लिए कोरोना का बहाना करके बजट बैठक को टाला गया है। जबकि आज की भारी भीड़ इकट्ठी करके विधायक जी के द्वारा ठगड़ा बांध ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। यह उनकी दोहरी मानसिकता का परिचायक है। बजट बैठक का नहीं होना शहरी विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अतः सत्ताधारी दल की इस करतूत का पर्दाफाश करने भाजपा पार्षद एवं कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाकर दुर्ग शहर के नागरिकों के संज्ञान में लाएंगे और विधायक के इशारे पर चलने वाले महापौर की अनुभवहीनता एवं नाकामी को शहर के नागरिकों के बीच ले जाएंगे। बजट जो प्रस्तुत होता है, वार्षिक बजट हमारा, वो किसी शहर के विकास का आईना होता है और बजट नवंबर में आयुक्त को तैयार किया जाना चाहिए और तैयार करके महापौर परिषद में रखना चाहिए। ये महापौर परिषद में वर्तमान महीने में 18 तारीख को बजट की कॉपी आई है, जिसको बिना अध्ययन करे इन्होंने सदन पटल में ला दिया है। अब स्थिति ये है आज कि 7 दिन पहले नगर पालिका एक्ट की धारा 27 की उपधारा 3 कहती है कि 7 कार्य दिवस के पहले बजट की कॉपी तमाम पार्षदों को दी जानी चाहिए। आज से बजट बैठक केवल 4 दिन बाकी है, हमें बजट की कॉपी मिली नहीं है अभी और इसमें सत्ता पक्ष बजट पास कराने के मंतव्य में नहीं दिखता है। उसका मूल कारण ये है कि पार्किंग घोटाला और ऐसे अनेकों कार्य हैं जो विधायक के मार्गदर्शन में इस महापौर ने किया है, इसलिए ये विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है, लोगों के सामने जाके जवाब देने से डर रही है, इसलिए बजट को ये कैंसिल करना चाहते हैं। दोषी मानते हैं आप इसके लिए? मोर तो एक लाइन के बात रही थे, सिखोए पूत दरबार नहीं चढ़े। महापौर जी, क्या ऐसी परिस्थिति आई जब अहिवारा नगर पालिका ने अपना बजट पास कर लिया, तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं ने अपना बजट पास कर लिया, उनको अपने शहर की चिंता थी, आपको क्यों चिंता नहीं थी? मैं माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में महापौर जी ये बजट को पारित कराने से डर रहे हैं, लोगों के बीच जाने से डर रहे हैं, इससे यह बजट बैंकर कैंसिल हो रहा है और इससे दुर्ग शहर का विकास अवरुद्ध होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शहर विधायक की होगी, क्योंकि उन्होंने विलंब करके बजट को अभी तक के आयोजित नहीं करवाया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग द्वारा टाउनशिप की खाली जगह पर इन दिनों फेंसिंग किया जा रहा है ताकि खाली जमीन पर कब्जे ना हो। साथ ही पौधे लगाए जा रहे हैं, यही फेंसिंग लगाने का मकसद भी है। टाउनशिप के सेक्टर 6, सेक्टर 7 सहित अन्य सेक्टरों में BSP द्वारा खाली जमीन पर फेंसिंग किया जा रहा है। यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे ताकि हरियाली बरकरार रहे और अवैध कब्जे भी ना हो सके। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन इस समय टाउनशिप में राजनीतिक दखलंदाजी के साथ ही जमीन पर विभिन्न तरह के आयोजन करने वालों से काफी परेशान है, क्योंकि आयोजनकर्ताओं द्वारा खाली जमीन पर पहले छोटे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसके बाद राजनेताओं के संरक्षण से बड़े कार्यक्रम आयोजित कर खाली पड़ी जमीन पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। बाद में जिसे खाली कराने BSP के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। BSP प्रबंधन द्वारा खाली जमीन पर कब्जा होने से रोकने के लिए फेंसिंग के बाद वहां पर पौधे लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि टाउनशिप में हरियाली बरकरार रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर दुर्ग के व्यापारी संगठन शहर में चलाएंगे नो मास्क नो सामान अभियान, जिसे लेकर व्यापारियों ने दुर्ग महापौर और आयुक्त से सोमवार को मुलाकात कर महापौर व आयुक्त को आश्वस्त किया। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के आह्वान पर दुर्ग शहर के व्यापारी संगठन कोरोना संक्रमण से बचाव अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, जिसे लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अशोक राठी, प्रकाश सांखला सहित अनेक लोग मौजूद थे। महापौर एवं आयुक्त ने व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से बैठक में कहा कि आगामी दिनों में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जिसमें आम जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने महापौर व आयुक्त को आश्वस्त करते हुए कहा कि दुर्ग शहर में छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों सहित सब्जी बाजारों, बड़े कॉम्प्लेक्स दुकानों में हमारे द्वारा नो मास्क नो सामान का अभियान चलाया जाएगा, ताकि आम जनता में कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे संक्रमण से बच सकें। इसके लिए बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट के माध्यम से बाजार क्षेत्र में अभियान चलाकर बताया जाएगा कि जो मास्क पहनेगा उसे ही सामान दिया जाएगा और दुकानों में आने वाले हर ग्राहक से अपील करेंगे कि वे मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बैठक को लेकर प्रदेश व्यापारी पैनल के मंत्री
अशोक राठी ने सभी से अपील की कि वे प्रशासन की मदद करें। हमने नगर निगम दुर्ग के आयुक्त महोदय ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाई थी और उसके सभी एसोसिएशन, हमारे कपड़ा एसोसिएशन है, सराफा एसोसिएशन है, किराना एसोसिएशन है, अनाज व्यापारी संघ है और जो भी है दुर्ग के सभी व्यापारी संगठन को आयुक्त महोदय ने बुलाया था। जो कोरोना काल की जो वापस से फिर बढ़ रही है, अभी 15-20 दिन से जो महामारी बढ़ रही है, उस संदर्भ में हमको बुलाया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, क्या सावधानी बरतना है और क्या चीज़ करना है। तो हम प्रशासन से यही बोले हैं कि भाई आप जो हमको गाइडलाइन देंगे, हम व्यापारी बंधु चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत हम उसका पालन करेंगे। और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सुझाव दिया कि हम सभी व्यापारी बंधु को नो मास्क नो सामान, मतलब बिना मास्क के कोई सामान नहीं देंगे। तो एक हम लोग पूरा जो है मैसेज भी बनाएंगे और एक पोस्टर भी सभी दुकानों में वो लगवाएंगे ताकि अवेयरनेस आए और दुकान में सैनिटाइज़र और मास्क उसकी व्यवस्था रहेगी ताकि कोई आए तो कम से कम उनको मास्क दे। महापौर आयुक्त के साथ बैठक के बाद व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने दुर्ग शहर के समस्त प्रकार के छोटे बड़े दुकानदारों से अपील कर कहा कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को दुर्ग के विधायक अरुण बोरा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष गया पटेल, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विधायक अरुण बोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में करोड़ों की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 4,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 किसानों को 3 किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख तथा गन्ना उत्पादक 34,292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार धान उत्पादक किसानों को चौथी किश्त की राशि मिलाकर प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5,702 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए किसानों को सशक्तिकरण कर रही है और जो कहा सो किया, उस सिद्धांत पर काम करते हुए किसानों के हित में, न केवल किसानों के हित में बल्कि सर्वहारा वर्ग के हित में ये सरकार निर्णय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, उस समय हम लोग विपक्ष में थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को 2,500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे और जैसे ही सरकार बनी भूपेश बघेल के नेतृत्व में सबसे पहले उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपये दिया और किसानों के हित में जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उसको रोकने के लिए आज आप देख रहे हैं कि 2.25 वर्षों में किसान कहीं आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, किसान खुशहाल है। और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 21 मार्च को उन्होंने चौथी किस्त दी जिसमें 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त दी गई। इस तरीके से ये किस्त के रूप में 427 करोड़ रुपए की राशि भुगतान किया गया है। लगभग 4 महीने का समय हो गया है और पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलनरत थे, लगभग कड़ाके की ठंड में वहाँ पर बैठे हुए थे। 400 से अधिक किसान उसमें काल कलवित हो गए और जो 3 काले कानून लाए गए हैं जिसके विरोध में पूरा देश के किसान हैं और केंद्र सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार ने भी इस बात को कहा है कि किस काले कानून को वापस लेना चाहिए। आज आप देख लीजिए किसान बंगाल जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, देश के अन्य प्रदेशों में जाके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इस दिशा में बिल्कुल प्रयत्नशील नहीं है कि इन काले कानूनों को वापस किया जाए। बिना परामर्श के, बिना विशेषज्ञों से राय के लिए उन्होंने सर्वानुमति से ये जो विधेयक पास किया है इसका विरोध किसान कर रहे हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, जो किसानों के हित में जो योजनाएं बनी उसको केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के सारे मंत्री, केंद्र सरकार ने इस बात की सराहना की कि छत्तीसगढ़ आज खुशहाल है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक अरुण बोरा ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश के अन्नदाता 3 काला कानून को हटाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर 4 महीने से आंदोलनरत हैं, पर मोदी सरकार उन किसानों की सुध नहीं ले रही है। 300 से ज्यादा किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए हैं, किंतु केंद्र सरकार आंखें बंद किए हुए है। अगर मोदी सरकार दिखावा बंद करके वास्तविकता में किसानों का हित चाहती है तो 3 काला कानून वापस ले ले और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में काम कर रहे हैं,
किसानों के हित में जो कानून बनाए हैं उस कानून को पूरे देश में किसानों के लिए लागू करे, तभी कोई बात है। इस्पात नगरी के वार्ड क्रमांक 9 में रविवार को महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू उपस्थित थी। भिलाई नगर निगम के वार्ड 9 में रविवार को महिला सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू सहित मनीष जग्यासी, दिनेश पाठक, अलाउद्दीन और शाहिद मंचस्थ थे। उक्त अवसर पर तुलसी साहू ने मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। आज वार्ड नंबर 9 में आज महिला दिवस का कार्यक्रम, महिला सम्मान कार्यक्रम, जिसमें मितानी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्वागत और सम्मान किया। उसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगी सभी हमारी मितानी बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एक अच्छा आज, चूँकि वैसे तो 8 मार्च को महिला दिवस रहता है, लेकिन एक दिन में, क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है, एक दिन में नहीं हो पाता, तो आज इस महीने सभी लोगों ने, महिला बहनें लोग जैसे जैसे समय और परिस्थिति अपने हिसाब से महिला दिवस का आयोजन रखा है। मैं उन सभी बहनों को, सभी साथियों को बहुत बधाई दूंगी। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।